आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो से बातचीत करेंगे। इस दौरान बहुत से मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू यौम जमहूरिया के मौके पर आज मुल्क से खिताब करेंगी। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि एतबार और सलाहियत दो अहम अवामिल हैं जिनसे भारत में सरमायाकार रागिब होते हैं। आज मुल्क भर में वोटरों के कौमी दिन मनाया जा रहा है। इंडियन ग्रैंड मास्टर इनियन पनीरसेल्वम ने मलेशिया में जौहर बैनुल-अक़वामी ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। और क्रिकेट में आज शाम चेन्नई में दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो से बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात का जामे तौर पर जायजा लेंगे और बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। बातचीत के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत से माहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। सदर सुबियांतो भारत के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर जुमेरात को नई दिल्ली पहुंचे थे। तफसील हमारे नामानिगार से। इंडोनेशिया के सदर को आज सुबह राष्ट्रपति भवन के अहाते में बाकायदा इस्तकबालिया दिया जाएगा। वो राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी की समाधि पर खिराजी अकीदत पेश करेंगे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ जनाब सुबियांतो से मुलाकात करेंगे। जनाब सुबियांतो आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सदर सुबियांतो कल कर्तव्य पथ पर 76वें यौम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खुसूसी होंगे, जहां जनाब सुबियांतो ने पिछले अक्टूबर में सदर का ओहदा संभाला था। उसके बाद से भारत का यह उनका पहला दौरा है। भारत और इंडोनेशिया के दरमियान गर्मजोशी और दोस्ती पर मबनी देरीना रिश्ते हैं। एक जामे अहम शिराकतदार के तौर पर भारत की मशरिक नवाज पॉलिसी और भारत बहरुल काहिल के मंजरनामे में एक अहम सुतून की हैसियत रखता है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू यौम जमहूरिया के माक़बल शाम आज 7 बजे कौम से खिताब करेंगी। आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर सदर जमहूरिया के हिंदी खिताब के फौरन बाद अंग्रेजी नशरिया पेश किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी खिताब के बाद दूरदर्शन के सभी मुकामी चैनल मुकामी जबानों में सदर जमहूरिया का खिताब नशर करेंगे। आकाशवाणी रात 9:30 बजे से अपने इलाकाई नेटवर्क्स पर मुकामी जबानों में सदर जमहूरिया के खिताब को नशर करेगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन कल कर्तव्य पथ से 76वें यौम जमहूरिया की परेड की रवां नशरियात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये नशरियात आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क्स और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म से सुनी और देखी जा सकती हैं। इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी संजय जाजू ने कल कर्तव्य पथ पर इस सिलसिले में आकाशवाणी और दूरदर्शन की जानिब से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कल 76वें यौम जमहूरिया की परेड में तकरीबन 10,000 खुसूसी मेहमानों को मदऊ किया गया है। इन शख्सियतों को कौमी तकारीब में लोगों की शिरकत में इजाफे की सरकारी कोशिश के तौर पर दावत दी गई है। इन शख्सियतों में हादसे रोकथाम और कुदरती आफात की सूरत में मदद करने वाले आपदा मित्र रजाकार, सेहत से मुतालिक तस्लीम शुदा समाजी कारकुन आशा वर्कर्स, किसानों की पैदावार से मुतालिक तंजीमें FPOs, PM किसान सम्मान निधि के मुस्तफीदीन, माए भारत रजाकार और दीगर शख्सियतें शामिल हैं। इन रजाकारों और मुस्तफीदीन की शमूलियत से उन अफराद के ताउन के एजाज और एतराफ़ की सरकारी कोशिशों की अक्कासी होती है जिन्होंने खुद को अवाम की खिदमात और हिफाजत के लिए वक्फ कर दिया है। एक आशा कारकुन मीना ने हमारे नामानिगार से कहा कि इस तरह की तकरीबात में उन्हें मदऊ किए जाने से उनकी साख में इजाफा होगा और मजीद बेदारी पैदा करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार का बहुत ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। उन्होंने हम जिस तबके से उठकर आती है, आशा का बहुत छोटा तंगा है जहाँ कोई हमारी हॉस्पिटल में इतनी पहचान नहीं होती है, वहाँ भी हमें इतनी इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता कि भाई आशाएं आ गई हैं आप जाओ। लेकिन इससे हमें ये पहचान मिलती है कि अगर इतने बड़े ओहदे पे हमें बुलाया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, तो इससे हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हर साल की तरह इस साल भी यौम जमहूरिया की माक़बल शाम आकाशवाणी का मशहूर और मारूफ प्रोग्राम और शायरों का कौमी सिंपोजियम सर्वभाषा कवि सम्मेलन नशर किया जाएगा। इस प्रोग्राम को आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर आज रात 10 बजे नशर किया जाएगा। इस सिंपोजियम में मुल्क के करीब 400 शोरा एक ही स्टेज पर अपनी नज़्में पेश करेंगे। साल 1956 में शुरू किया गया सर्वभाषा कवि सम्मेलन
باہمی میل ملاپ کے ذریعے سبھی بھارتی زبانوں کی بہترین ہم اثر نظموں کی پیشکش کے لیے تخلیقی پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے، جس سے قومی یکجہتی اور لسانی رواداری کو فروغ دینے کا موقع ملتا ہے۔ دلی میٹرو کل یوم جمہوریہ کے موقع پر تمام لائنوں پر رات دیر گئے 3 بجے سے اپنی خدمات کا آغاز کرے گی، تاکہ یوم جمہوریہ تقریب دیکھنے کے لیے لوگوں کو کرتویہ پتھ تک پہنچنے میں آسانی ہو سکے۔ دلی میٹرو کے مطابق صبح 6 بجے تک ہر 30 منٹ پر ٹرینیں چلیں گی۔ اس کے بعد دن بھر ٹرینیں اپنے معمول کے مطابق چلیں گی۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ اعتبار اور صلاحیت 2 اہم ترین عوامل ہیں جن سے بھارت میں عالمی سطح پر سرمایہ کار راغب ہوتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر داووس میں عالمی اقتصادی فورم میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ اگرچہ فی الحال دنیا کو بہت سی رکاوٹوں اور مسائل کا سامنا ہے، لیکن بھارت ایک بہت ہی قابل اعتبار ملک بن کر ابھرا ہے جو کہ دانشورانہ املاک کے حقوق کا احترام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے دنیا کو واضح طور پر یہ دکھا دیا ہے کہ ہر طرح کے حالات میں یہ ایک ایسا ملک ہے جو امن، ہر ایک کی ترقی اور سب کی شمولیت والی ترقی میں یقین رکھتا ہے۔ World is looking at India as a destination for co-creation of technologies, for developing new applications. People do look at the domestic demand also, but also people look at India as a hub for global production and global growth. وزیر موصوف نے کہا کہ عالمی کمپنیاں بھارت کے بارے میں کافی پرجوش ہیں اور موجودہ کمپنیاں اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں اور بہت سی نئی کمپنیاں ملک میں کاروبار قائم کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کار بہت سے شعبوں میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، جن میں ٹیکنالوجی، سیمی کنڈکٹرز، مصنوعی ذہانت AI، الیکٹرانکس اشیاء کی مینوفیکچرنگ، تحقیق اور ڈیزائننگ شامل ہے۔ جناب ویشنو نے یہ بھی کہا کہ بھارت مصنوعی ذہانت کے شعبے میں ایک قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ خبر نامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ آج پورے ملک میں ووٹروں کا 15واں قومی دن منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نئی دلی میں منعقد ہونے والی مرکزی تقریب میں شرکت کریں گی۔ قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال اعلیٰ انتخابی کمشنر اور دیگر انتخابی کمشنروں کے ساتھ اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ تقریب میں انتخابی بندوبست کے اداروں کے سربراہان اور نمائندگان بھی شرکت کریں گے، جنہوں نے ایک روزہ کانفرنس کے دوران دنیا بھر میں انتخابی بندوبست میں بڑے معاملات کا سامنا کیا ہے۔ یہ کانفرنس کل ختم ہوئی ہے۔ تقریب میں صدر جمہوریہ ریاستی اور ضلعی افسران کو بہترین اور انتخابی طور طریقوں کے ایوارڈز عطا کریں گی۔ یہ ایوارڈز انہیں خوش اسلوبی سے انتخابات منعقد کرائے جانے کو یقینی بنانے میں ان کی مثالی کوششوں کے صلے میں دیے جائیں گے۔ اعلیٰ انتخابی کمشنر راجیو کمار نے کہا ہے کہ ووٹروں کا قومی دن محض کوئی ایسا موقع نہیں ہے جب انتخابی کمیشن کے یوم تاسیس کا جشن منایا جائے، بلکہ یہ جمہوریت کے اصل جذبے کی تعظیم کا موقع ہے۔ جناب راجیو کمار نے نئی دلی میں ووٹروں کے 15ویں قومی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ اس سال کا ووٹروں کا قومی دن خاص ہے کیونکہ بھارت کے انتخابی کمیشن کے ملک کی خدمت انجام دیتے ہوئے 75 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ انتخابی کمشنر نے کہا کہ سال 2024 میں دنیا نے حیرت انگیز نظروں سے دیکھا کہ لوک سبھا انتخابات میں 64 کروڑ 60 لاکھ ووٹروں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ لوکتنتر ہم سب کا ہے، یہ ہماری ساجی وراثت ہے جس پر ہر بھارتیہ متداتا کو گرو ہے۔ پچھلے 7 دشکوں سے ہم نے مل کر بھارت کی لوکتانترک پرکریا کو مضبوطی سے سجوئے رکھا ہے۔ ہمارے لیے آپ کا ٹرسٹ اور ٹرانسپیرنسی سکے کے وہ 2 پہلو ہیں جنہیں ہم کبھی کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے۔ دلی کی 70 رکنی اسمبلی کے انتخابات اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو کرائے جائیں گے۔ اس کے پیش نظر آکاش وانی کا خبروں کا شعبہ خصوصی سیریز نشر کر رہا ہے۔ آج ہم روہنی حلقے کی بات کر رہے ہیں۔ روہنی شمالی دلی میں واقع ہے اور یہ ان انتخابات کے اہم حلقوں میں سے ایک ہے۔ یہاں آئندہ اسمبلی انتخابات میں کانٹے کا مقابلہ دیکھنے میں آئے گا۔ دلی اسمبلی میں اپوزیشن رہنما وجیندر گپتا BJP کی طرف سے تیسری بار سیاسی جنگ میں شامل ہیں۔ دوسری طرف عام آدمی پارٹی نے اس سیٹ سے پردیپ متل کو کھڑا کیا ہے، جبکہ کانگریس نے اپنا ٹکٹ سمیش گپتا کو دیا ہے۔ اس حلقے میں تقریباً 1,72,000 رائے دہندگان ہیں۔ روہنی کے مکینوں کو صفائی ستھرائی، ناجائز قبضوں، غیر قانونی پارکنگ اور کوڑا ڈالنے جیسے بڑے مسائل کا سامنا ہے۔
पिछले 4 इंतखाबात में इस हलके में बीजेपी ने 3 बार जीत हासिल की है और आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर 2013 में जीत हासिल की थी। अब बीजेपी तीसरी बार भी यहां कामयाबी हासिल करना चाहती है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस सीट को हासिल करने के लिए जबरदस्त मुहिम चला रही हैं। बहरहाल इन सारी कोशिशों का नतीजा 8 फरवरी को वोटों की गिनती के बाद ही सामने आएगा। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। और अब खबरें प्रयागराज में जारी महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश हुकूमत प्रयागराज में जारी महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर 10 करोड़ अकीदतमंदों की शिरकत का अंदाजा लगा रही है। इस पस मंजर में रियासती हुकूमत ट्रैफिक और भीड़ के मौसर बंदोबस्त के लिए जामे इकदाम कर रही है। महाकुंभ मेले को 5 जोन्स और 25 सेक्टरों में बांटा गया है। मौनी अमावस्या अमृत स्नान के लिए अकीदतमंदों की महफूज और आसान आमोदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए मेला इंतजामिया कोई कसर बाकी नहीं रख रहा है। पवित्र स्नान की रस्म को कुंभ मेले में खुसूसी अहमियत हासिल है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रयागराज में जारी महाकुंभ के दौरान महाकुंभ नगर के 7 सेक्टर में कल 3 रोजा ड्रोन शो का आगाज हुआ। रियासत के सियाहती महकमे की मेजबानी वाले इस ड्रोन शो में सैकड़ों ड्रोन्स ने रात को आसमान में खूबसूरत नजारे पेश किए। अमृत कलश के साथ देवी देवताओं और समुद्र मंथन की तस्वीर कशी ने नाजरीन को बेहद मुतासिर किया। ड्रोन शो ने बेहद खूबसूरत अंदाज में महाकुंभ की रूहानी और सकाफती झलक पेश की, जिसने नाजरीन पर अमिट नक़ूश छोड़े। प्रयागराज के महाकुंभ नगर से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अथॉरिटी ने अपनी बसों के किराए में करीब 15% इजाफे को मंजूरी दे दी है। ये इजाफी किराए गुज़िश्ता आधी रात से नाफिज हो गए हैं। वहीं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मुंबई और इसके अतराफ मेट्रोपॉलिटन खित्ते में ऑटो रिक्शा और काली पीली टैक्सियों के बुनियादी किराए में भी 3 रुपये के इजाफे को मंजूरी दी है, जो 1 फरवरी से नाफिज होंगे। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट के वजीर प्रताप सरनाइक ने बताया कि पुरानी स्कीमें और रियायतें बदस्तूर जारी रहेंगी। अब कुछ खबरें खेलों की दुनिया से। भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियन पनीरसेल्वम ने मलेशिया में खेले गए 9वें बैनुल-अक़वामी ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले इस 22 साल खिलाड़ी ने फाइनल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 9 गेम्स में 8.5 पॉइंट बनाकर वियतनाम के ग्रैंड मास्टर न्यूगियन वैन ह्यू को शिकस्त दी। इधर नीदरलैंड्स में जारी टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में छठे मरहले के अख्ताम पर उज्बेकिस्तान के नोदरीबेक अब्दुसत्तारोव सरेदस्त सरफहरिस्त हैं, जबकि भारत के आर प्रगनंदा दूसरे और डी गुकेश तीसरे मकाम पर हैं। इधर क्रिकेट में आज शाम चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दूसरे टी20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया रजवी। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारों ने अलग अलग खबरों को शाह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और इनकलाब ने महाराष्ट्र की आर्डिनेंस फैक्ट्री में हुए धमाके की खबर को जली सुर्खी के साथ शाये किया है। खबरों के मुताबिक इस हादसे में 8 अफराद की जानें तलफ हुई हैं, मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई ममालिक पर महसूलात आयद करने की धमकी पर भारत की तरफ से रद्द-ए-अमल जाहिर किए जाने की खबर को पहली खबर बनाया है। इस मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने हमेशा मसाइल को तामीरी अंदाज में हल किया है और वो इस मामले पर अमरीकी इंतजामिया के राब्ते में है। भारत किसी भी मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ है। इस खबर पर रोजनामा प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने खुसूसी तवज्जो दी है, जिसके मुताबिक भारत की हुकूमत ने यह वादे कर दिया है कि अमरीका या किसी भी मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ है, क्योंकि इसका ताल्लुक मुनज़्ज़म जराइम से है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो से बातचीत करेंगे। इस दौरान बहुत से माहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू यौम जमहूरिया के मौके पर आज मुल्क से खिताब करेंगी। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि एतबार और सलाहियत 2 अहम अवामिल हैं जिनसे भारत में सरमायाकार राग़िब होते हैं। आज मुल्क भर में वोटरों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियन पनीरसेल्वम ने मलेशिया में जौहर बैनुल-अक़वामी ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। और क्रिकेट में आज शाम चेन्नई में दूसरे टी20 बैनुल-अक़वामी मैच में
भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।